नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डेली सुबह ही अब खबरें लेकर के आएंगे और सुबह के वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें आप सब भाई बहन। और अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि शाम की जो खबरें हैं वो भी सुबह वाले वीडियो में लगा दी जाती हैं। तो फिलहाल के लिए यह वीडियो पूरा सभी आंगनबाड़ी बहनें ध्यान से देखना और अपनी आंगनबाड़ी बहनों को भी शेयर करना। उम्मीद करना कि ज्यादा से ज्यादा बहनें इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा ध्यान से देखें। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें हैं वो बहुत ही ज्यादा संक्रमित हो रही हैं। ये खबर पूर्णतया सत्य है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से हमारे पास मैसेज आया। आंगनबाड़ी बहनें हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद में। यहां पर उन्होंने सर्वे काम किए हैं। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हमारी संक्रमित हो गई हैं। अन्य 3 बहनें और भी हैं वहां पर, उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। तो अभी फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको संदेश है ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से कि जो भी काम करें खुद को देख करके, परिवार की सुरक्षा को भी ध्यान में रख करके ही सर्वे जैसे कामों को करें। बेटर होगा अगर आप मोबाइल से सर्वे करें, मतलब लाभार्थी के नंबर है तो कॉल करके जानकारियों को लीजिए। इससे क्या होगा, आप भी संक्रमित नहीं होंगे, आपकी वजह से और लोग भी संक्रमित नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए मैसेज आया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोरोना टीकाकरण अभियान और सर्वे में घर घर जाकर के लोगों से जानकारी लेने के आदेश दिए गए हैं। सुपरवाइजर केंद्र भी खोलने का बना रही है दबाव। केंद्र जो है सहायिकाओं को 9 बजे से 3 बजे तक मौखिक रूप से खोलने के आदेश दे रही हैं। आप बताएं केंद्र खोलने हैं या नहीं खोलने हैं तो समय बताएंगे। तो ये सब चीजें हैं भाई। यहां पर लिखा है भाई जो है, मैं आपकी खबर देखती हूं, सुनती हूं। देखो, जितने भी सरकारी आदेश हैं उनको समय समय पर हर एक राज्यों के आदेशों को ऑल इंडिया दिखाता रहता है। आप सब बहनों को देखना है, सुबह की जो खबरें आती हैं उनको पूर्णतया ध्यान से देखा करें और हर जानकारी से आप रूबरू होती रहेंगी। फिलहाल के लिए एक और खबर आपको बता दें, कोरोना से एएनएम की डेथ हो गई है। छुट्टी ना देने का यहां पर आरोप भी लगाया गया। तो ये हरदोई जनपद है, उत्तर प्रदेश का मामला है। 52 ब्लॉक है हरदोई में। यहां पर बोला गया, क्या कहते हैं जिम्मेदार सीएससी इंचार्ज 52 डॉक्टर जो है प्रभाकर त्रिपाठी, इन्होंने बताया कि उन्हें छुट्टी का कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं मिला, ना ही एएनएम ने उनसे छुट्टी मांगी थी। वह छुट्टी के लिए किसी को मना नहीं करते हैं। स्वास्थ्य जो है केंद्र पर गिरने वाली बात भी जो है यहां पर संज्ञान में नहीं है। सारे आरोप झूठे हैं। ऐसे बताओ अधिकारी हैं, डेथ होने के बाद में जो बताया जा रहा है अपनी व्यथा को, जब एएनएम बहन के पति बता रहे हैं तो ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से पलट जाते हैं बड़े बड़े अफसर। पहले तो छुट्टी नहीं देते, मौखिक रूप से काम करवाते रहते हैं। यही हाल आंगनबाड़ी बहनों का बाल विकास विभाग में भी है। सारे काम मौखिक रूप से होते हैं। अगर बहनों की तबीयत खराब होती है तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है और फिर ऐसे पल्लू झाड़ लिया जाता है। आंगनबाड़ी बहनों, अच्छा रहेगा अगर आपकी तबीयत खराब हो तो छुट्टी के लिए व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना, अगर कॉल से भी अपने अधिकारी से बात करना तो उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लेना, कि आने वाले वक्त में ऐसे जो झूठे अधिकारी होते हैं जो बाद में पलट जाते हैं, इनको भी आप जवाब दे सके कल को अगर कुछ हो जाता है। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। आप देखिए कैसे जिम्मेदार लोग जो है अपने यहां पर किए पर मिट्टी डाल रहे हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं। ये देख सकते हो आप एक तस्वीर, ये रायबरेली से तस्वीर आ रही है। मानवता शर्मसार हो गई है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को अधजला छोड़ करके परिजन भाग गए। अधजले शव को नोचते कुत्तों का फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ गंगा घाट का यह मामला है। रायबरेली एक्सप्रेस की तरफ से ये एक जो है फेसबुक पर पोस्ट भी डाल दी गई। अब ये आलम आ गए हैं अपने देश में, अभी इससे भी ज्यादा बदतर हालात आएंगे। हमारा सुझाव यही है, सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आशा रसोईया और जो भी कर्मचारी भाई बहन है, अन्य किसी भी तरह के आप जो वर्कर हैं, तो आप सब ध्यान रखिएगा, खुद को पहले सुरक्षित रखिएगा, उसके बाद में ड्यूटियां हैं, यह भी याद रखना। क्योंकि यहां पर मैटर सिर्फ आपका ही नहीं है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप संक्रमित हो रहे हैं, आपकी वजह से जनता भी तो संक्रमित हो रही है, लाभार्थी भी तो संक्रमित हो जाएगा। तो यहां पर दोनों का नुकसान है। और अधिकारियों का क्या है, वो लिखित आदेशों को भी ना देखते हैं और मौखिक रूप से काम लेते हैं। बहनें बीमार होती हैं तब भी छुट्टी नहीं देते, उनको सर्वे चाहिए, उनको घर घर जाकर के फोटो चाहिए, बाकी कुछ नहीं। व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर के कोई जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही साथ अगर बहनें को कुछ हो जाए तो अपनी अपनी बातों से पलट जाते हैं और अधिकारी कह देते हैं कि छुट्टी मांगी ही नहीं गई, ऐसे करके जो है दूर हट जाते हैं। अभी देखिए एक और मैसेज आया था, भाई जब से मैं चुनाव ड्यूटी से आई हूं
तब से मुझे बुखार खांसी है। अब बताओ, तो अपना पहले बात तो बहन अपना चेकअप करवा लेना, यानी आप अपना वगैरह रिपोर्ट वगैरह देख लेना, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए आप जो है अपना एक बार चेकअप जरूर करवाना। उसके अलावा आपको बता दें, एक और मैसेज आया कि चित्रकूट के पंचायत चुनाव के समस्त प्रत्याशियों से अनुरोध है। देखिए कैसे विधायक वगैरह लोग हैं, जो नेता लोग हैं, ये अपने आप को लेकर के क्या पोस्टें डाल रहे हैं। चित्रकूट के पंचायत चुनाव के समस्त प्रत्याशी से अनुरोध है कि कल अपने निकटतम सीएससी में कोविड की जांच अवश्य करा लें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य के पद को सुशोभित कर पाएंगे। अरे जब इतनी फिक्र और चिंता है जनता की, लोगों की, तो अब ऐसे समय पर यह चुनाव कराया जाना ही ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कहा, फिर भी आपके मुख्यमंत्री जी ने इन पर संज्ञान नहीं लिया। लॉकडाउन लगाने को लेकर के भी 5 जिलों में हाई कोर्ट ने कहा, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको नहीं माना। अब बताओ, जहां पर न्यायालय कुछ कहता है उनकी बातों को भी जो है अगर सरकारें नहीं मानती हैं, तो फिर इससे ज्यादा जो है यहां पर शर्म की बात और क्या होगी। अभी फिलहाल देख लीजिए, ये आर्टिकल भी आया था एबीपी गंगा की तरफ से कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी सरकार 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी। तो आप देखिए इन चीजों को लेकर के अभी वो चुनाव में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो अभी जनता की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हाल कितना बेहाल है, लखनऊ वगैरह में भी, कानपुर वगैरह में भी, ये जनता से छिपा नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आपको और बता दें कि गर्मियों में जो है सांसों से स्प्रे की तरह फैल रहा है जानलेवा वायरस। तो फिलहाल ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी था, ये अब भी है। सरकारों ने तैयारियां नहीं की हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ी बस कमी है जो खल रही है। सरकारें बिजी रही पूरे साल, तो कहां रही? चुनाव में रही। किसके साथ लड़ती रही? ममता दीदी के साथ बस लड़ती रही, रैलियां कराते रहे वहां पर पश्चिम बंगाल में, बाकी कुछ नहीं देखने को नहीं मिला। बाकी विदेशों में क्या हुआ? कोरोना महामारी के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, हमारे देश में प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में विपक्षी पार्टियों से ही सिर्फ लड़ती रही और सत्ता को हथियाने में अपना टाइम देती रही। वरना तैयारियों को लेकर के जो तैयारी है वो तो आप लोगों से सोशल मीडिया पर भी छिपी नहीं है, मीडिया पर भी चर्चाएं हैं, लेकिन काफी मीडिया चैनल तो आप पहले से जानते हो सरकार के पक्ष में ही सब कुछ दिखाते हैं। आगे देखिए, सीमा दीदी है, उनकी तरफ से ये वाला आर्टिकल आया था। एक और खबर बता दें, अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई जो आप लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत खड़ी करेंगी। अब देखिए हमारी बहन ने क्या लिखा है, आंगनबाड़ी सुखदेव वर्मा केंद्र वगैरह महाराजगंज, कोरोना पॉजिटिव किया जा रहा है महाराजगंज वगैरह फोर्ट में। अब देखिए बहन ने लिखा है कोरोना पॉजिटिव किया जा रहा है। अरे कोरोना वगैरह को यहां पर वो चेकअप कर रही है, वो भी क्या थर्मल स्कैनिंग वाला सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर टेंपरेचर चेक कर रही है। लेकिन बहन को पता नहीं है, उन्होंने लिख दिया कोरोना पॉजिटिव किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी खबरें आपको दिखानी है। जैसे दिल्ली से एक अपडेट आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज समीक्षा बैठक करेंगे, यानी कल ये समीक्षा बैठक हुई होगी, इसको लेकर के अगले वीडियो में अपडेट आ जाएगी। आज 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई है, कल बैठक कराई गई थी। देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के साथ में बैठक, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया है। 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को वैक्सीन लगेगी, पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है। तो यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कद्दू में तीर मारने वाला कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में भी लोग संक्रमित हुए हैं, लोगों की डेथ हुई है, तो अब ये वैक्सीन कोई कारगर है ये भी तो कहा नहीं जा सकता। तो ये भी सत्य नहीं, अगर ऐसे ही होता तो इतने जो केस आ रहे हैं पहले उनको वैक्सीन सरकार लगवा दे, उनको ठीक करके घर भेज दे, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये डेली जो इतने मर रहे हैं हजारों में, इनकी डेथ क्यों होती? तो फिलहाल के इन पर भी सरकार जरा सोचे। अब बाकी देखिए, ये भी आर्टिकल आते रहते हैं कि सांस लेने में अगर दिक्कत है तो 40 मिनट पेट के बल लेट जाएं, या सेल्फ वगैरह नेचुरल वेंटिलेटर है। देखो क्या है क्या नहीं है, इन चीजों के मुद्दों पर तो अब आप लोग बहस कर रहे हैं, हम सब बहस कर रहे हैं। अभी तक जब ये महामारी नहीं थी तो कौन बहस कर रहा था सांस लेने में दिक्कतें हैं कि वजह इसकी क्या है, पेड़ बराबर जो है कट रहे हैं और नेचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अब जनता को जब जरूरत है, अब आप सोचिए और हम लोग क्या करें। अब हमें दिक्कत हो रही है तो हम लोग जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। अभी तक जब पेड़ थे तो पेड़ को बराबर काटते चले जाते हैं, तब ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारी जो इंसानियत और सब कुछ जो है वो पीछे छूट जाता है, और वही चीजों का भोगना इंसान भोग रहा है अपने ही जो है किए कर्मों का। अब आगे चलते हैं और बताते हैं, ठहर गई प्री प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं के संचालन की तैयारी। आप सब जैसा कि जानते हैं अप्रैल से प्री प्राइमरी सत्र शुरू होने वाला था। अभी फिलहाल कोरोना वायरस
वायरस के चलते अब इन चीजों को आगे और टाल दिया गया, क्योंकि अब तो स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे, पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आप सब भली भांति भी परिचित हैं, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेली। तो अब ऐसे में खुलना तो जो है यानी खुलना तो रहा। अब यहां पर देख सकते हो कानपुर देहात पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी ये मैटर छपा हुआ है प्री प्राइमरी के संचालन को लेकर के। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहां पर जो पैकेजिंग वगैरह को लेकर के है उसके बारे में भी बताया यही जा रहा है कि जो है जो बच्चों के बैठने के लिए आई जो दरी वगैरह चटाई थी वो भी अभी नहीं पहुंच पाई हैं। अब शायद इनकी जो तैयारियां वैयारियां हैं वो भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी, और काफी जगह जो है विभाग वाले अभी फर्नीचर वगैरह भी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सुविधाएं होनी थी वो भी नहीं पहुंची हैं। अब सरकार की भी जो है हम कमियों पर एक बार और नजर डाल लेते हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए इंश्योरेंस जो स्कीम थी उसको शायद खत्म कर दिया गया। क्या यह बात सही है या नहीं है? सरकार ने दी एक सफाई। तो हम आपको बताना चाहेंगे, एक कुछ समय पहले मैंने आर्टिकल दिखाया था, जो सरकारी आदेश था, आर्टिकल नहीं था, सॉरी। आप लोगों को शायद किसी को याद होगा जो डेली वीडियो देखते हैं, जिसमें मैंने कहा था शायद कोरोना वॉरियर्स के लिए जो पैकेज वैकेज सरकार देती है, कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाला जो बीमा योजना का लाभ था उसको लेकर के एक लेटर आया था, जिसमें सरकार ने कुछ बढ़ाने पर भी जिक्र किया हुआ था। तो यहां पर वो लेटर अभी तो फिलहाल है नहीं, उसमें क्या दिखाया, और रुनु दीदी ने कुछ आर्टिकल मुझे भेजे हुए हैं, शायद आपकी समस्या को लेकर के इस मैटर से जुड़े हुआ एक सरकारी आदेश मैंने किसी स्टेट द्वारा निकला था, केंद्र सरकार का मुझे लगता है नहीं था, वो किसी स्टेट वाला था लेटर, जो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं सुधांशु भैया जी, नमस्ते। बड़े दुख की बात है, बहन शशि दुबे जी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया। तो सभी भाई बहन एक बार ओम शांति कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। यहां पर आप देख सकते हो कटरा ब्लॉक वगैरह, बरौली, अहीर, ऐसे सब लिखा हुआ है, वहां से थे। तो फिलहाल के लिए आप यहां पर एक और खबर देख सकते हो, हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आंगनबाड़ी वर्करों ने अपने बकाया वेतन को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप परिचित हैं, चाहे हो पंजाब, चाहे हो हरियाणा, अन्य कुछ और भी स्टेट है, मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनें धरने पर हैं, कहीं कहीं धरने पर बहनें बैठी हैं। अब ऐसे लॉकडाउन वाले समय पर, कोरोना महामारी वाले समय पर बैठना शायद उचित नहीं है, लेकिन बहनें बैठी क्यों हैं ये जानना भी तो उचित है। सरकारें हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, शोषण जमकर के हो रहा है, और शायद यही एक वजह है कि जान हथेली पर लेकर के भी बहनें धरने पर बैठी हैं, और फिर भी हमारे विभागीय अधिकारी उनको जो है वार्ता के लिए तक नहीं बुलाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान हो सकता है। क्योंकि इस बहनें उन समस्याओं को लेकर के बैठी हैं, जैसे मोबाइल में रिचार्ज का पैसा, जिसका सरकारी आदेश होता है और फिर भी पैसे का भुगतान नहीं होता। बहनों की मेहनत का जो मानदेय है महीने वाला, वो भी अल्प मानदेय उनका समय पर नहीं आता है। काफी जगह 7-7 महीने से बहनें मानदेय के लिए अपना परेशान है। यहां पर जो आप लोगों को मैटर दिखा रहे हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ से जागरण वालों ने निकाला है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहनों का भवन किराया वो भी काफी लंबे जो है सालों से बकाया है। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है वो भी 7 माह से वेतन इनका नहीं आया है। अब आप देखिए ऐसे मुश्किल घड़ी में आखिर उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा। इसलिए 200 की संख्या में लगभग बहनें होंगी शायद, वहां पर उनका 7 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी समस्या को लेकर के बहनें अपना धरना कर रही हैं। और प्रशासन और वहां का विभागीय जिम्मेदारी अधिकारी ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इनके साथ बैठक तक नहीं करा रहे हैं। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, एक और खबर आई है, भारत समाचार ने भी एक ट्वीट किया है। ऑक्सीजन की कमी पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। 22 से उद्योगों में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो सकती है, केंद्र सरकार ने कहा। मरीजों को ऑक्सीजन डायवर्ट की जाएगी, केंद्र सरकार ने कहा। फैसले लेने में 22 अप्रैल का इंतजार क्यों हो रहा है, यह हाई कोर्ट ने कहा। सभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। अब देखते हैं, लेकिन यहां पर हमारी जो सरकारें हैं, जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर वो यहां पर ऐसे डिसीजन लेंगे लॉकडाउन वाले तो चुनाव में बाधा आएगी, और चुनाव को हर हाल में सरकार संपन्न करवाना चाह रही है, चाहे सैकड़ों लोग संक्रमित क्यों ना हो जाएं, यानी लाखों लोग, सैकड़ों की तो बात छोड़ दीजिएगा, लाखों करोड़ों लोग, ये करोड़ों की संख्या में जाएगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक और मैटर आया था, आज तक वालों ने ट्वीट किया कि जो है यहां पर पीएम मोदी कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान है। भाई कितना कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं ये देश की जनता जान रही है। अब मान लीजिएगा कुछ लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं पार्टी में, शायद वही नहीं जान रहे हैं, वरना व्यवस्थाएं कैसी हैं ये छिपी नहीं है। लोगों का दुख जो है सोशल मीडिया के जरिए बह रहा है, लेकिन उस पर सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकारों का ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ जो है 5 राज्यों में हो रहे चुनाव, बस उस तरफ ध्यान है उनका,
होगा वहां पर रैलियां करवाने को लेकर के, भीड़ जुटाने को लेकर के, और शाम को आते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, वहां पर बस दुख व्यक्त कर देते हैं, कोरोना का ये रोना है, कोरोना का वो रोना है। लेकिन असली जो समस्या है, रैलियां कराना, कुंभ में बड़े बड़े आयोजन कराना, और भी कोई धार्मिक स्थल है मान लीजिए किसी धर्म के, वहां पर भी हो सकते हैं, जो दिखता है वही सामने रहता है। तो फिलहाल के लिए इन सब चीजों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और सख्ती से जो है यहां पर पालन किया जाए लॉकडाउन के नियमों का, तो मुझे लगता है इस पर काबू पाया जा सकता है। पिछली बार लोग सजग हो गए, जो आप लोगों ने थाली चम्मच बजाया, उसके अलावा दीपक जलाए गए, ये सब आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। जनता संभली, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर सोशल मीडिया में भ्रामक चीजों ने उसको आम कर दिया, कोरोना को आम कर दिया, लोगों ने मोड़ दिया। होती हैं कुछ चीजें ऐसी हमारे यहां पर जिनमें जो है शायद गलत हो रहा हो, कोरोना पेशेंट ना हो, पार्ट सप्लाई हो रहे हो, ये मैटर बहुत चल रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर बात करना जो है उतना जरूरी है। लेकिन फिर भी इससे क्या होता है, इसमें एक बीच की दूरी बना करके रखिएगा। लोगों के मन में ये जो है भावनाएं पैदा हो गई हैं कि यहां पर कोरोना है ही नहीं। अब है ही नहीं, अगर वो समझ लेते तो फिर वो डरते नहीं है। हम ये नहीं चाहते आप डरें, आप जो है लापरवाही ना बरते, हम ये चाहते हैं आप अपने अंदर समझबूझ बना करके रखें। ये सब है और ये हो रहा है, ये कोई आपके यहां ही सरकारें नहीं कर रही है, तमाम कंट्री है, हर जगह है। तो अभी आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाइए। अभी देखिए निशा जी हैं, उन्होंने हमें ट्वीट किया था, माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी, क्या सच में आपको आंगनबाड़ी वर्करों पर सोचने का मन नहीं होता है? सोशल वर्कर का नाम देकर के कितने बड़े बड़े वर्कर यानी काम वगैरह ले रहे हैं, ये जो है लेबर के लायक वगैरह भी पैसा हमको नहीं देते हैं, और ये धिक्कार है आपको। ऐसे करके बहन ने मुझे जो है ये लिखा हुआ है, और जो है सरकार से वो अपना कहना चाहती है, ऑल इंडिया फैमिली की जो है साइड से। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, मुन्ना सिंह भाई हैं, उन्होंने भी लिखा कि भारत में समाज सेवी दो तरह के होते हैं, एक जो लाखों की सैलरी ले, सभी सरकारी सुविधा फ्री में उठा रहे हैं लेकिन काम शून्य है। दूसरी तरफ समाज सेवी है आंगनबाड़ी, उनको तमाम काम के बाद, अल्प मानदेय के बाद कोई सुविधा नहीं मिलती है। ऐसी आर्थिक असमानताएं क्यों है, पूछता है भारत। तो ये मुन्ना सिंह भाई ने लिखा है, बहुत ही जबरदस्त लिखा है। भाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। आगे चलते हैं, अगर आप पहले से लाइक कर चुके तो फिर नहीं करना, एक बार ही लाइक करना होता है। अब सब्सक्राइब एक बार चैनल को करो जीवन में, लेकिन वीडियो डेली एक बार लाइक किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे मानदेय वगैरह का, ये एक देख लीजिएगा, यहां पर शायद वर्षा बहन है, उनका ये मैटर है मानदेय का। 15 अप्रैल को इनका पैसा यहां प्रोसेस में लगा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हो 15 अप्रैल को 2 महीने का, ये जल्दी सक्सेस हो जाएगा और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। फिलहाल अब यहां पर भी आप देख सकते हो इनका 2 महीने का यहां पर अभी आया है, हेडक्वार्टर वगैरह यहां से भी निदेशालय से डाल दिया जाएगा, तो अभी और पैसे आपके आ जाएंगे। सुधांशु भैया नमस्कार, मैं जिला वगैरह चंदौली ब्लॉक वगैरह नियमताबाद से हूं, और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या मैसेज वगैरह से मानदेय चेक किया जा सकता है? देखो मैसेज से मानदेय नहीं चेक होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सब बहनों को परेशान मत होइए, पैसा जब सक्सेस होगा हम बता देंगे, खबरों में भी बता दिया करते हैं किस महीने का लगा और कब सक्सेस हुआ। तो इससे ज्यादा और हेल्प आपको क्या चाहिए? आज तक कुछ नहीं था, तो अब ऑल इंडिया है, सब बता रहा है, सच्ची सच्ची बता रहा है, तो फिर भी आप परेशान हो तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप चेक नहीं कर पाती हैं तो फिर इससे भी आगे और क्या कर सकती, जितनी हेल्प हो सकती है हम करते रहते हैं। एक और है भाई, मैंने कल चेक किया पीएफएमएस पर, और उस पर जो है लिख करके आ रहा है साइट फॉर जो है अंडर मेंटेनेंस वगैरह। तो यहां पर भाई देखो मेंटेनेंस चल रहा है साइट पर पीएफएमएस वाली, हो सकता है कुछ समय के बाद में आपको फिर से पहले की तरह सुविधाएं मिलना शुरू हो जाए, आप अपना मानदेय पीएफएमएस पर चेक कर पाए, हो सकता है ऐसा, मेंटेनेंस चल रहा है, ऐसा भाई ने बोला। अभी आगे देख सकते हो एक मैसेज आया, मिशन वगैरह शिक्षण संवाद का कुटुंब ऐप आ गया है। तो अभी यहां पर शिक्षा विभाग से जुड़े लोग जरा ध्यान दें, एक कुटुंब ऐप आया है, ये मेरे पास लेटर पहुंचा है, प्रेषक सचिव वगैरह हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, प्रयागराज से निकला हुआ है, 19 तारीख को ये लेटर जारी हुआ। कोविड-19 की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनके दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, इनके संबंध में ये लेटर आया हुआ है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर यही सब लिख दिया गया, कक्षा 8 तक के समस्त जितने भी लोग हैं 30 अप्रैल तक जो है शैक्षणिक कार्य वहां पर बंद किए जाने का आदेश है। और बाकी चीजों को लेकर के आप देख सकते हो, यहां पर अनुदेशक वगैरह को ये वर्क फ्रॉम होम के लिए सब काम दिए जा रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जा रही है, उसके तहत ही शायद बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई करवाई जाएगी। अब अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो आप चाहें तो पढ़ लें, आंगनबाड़ी बहनों के काम का नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखिए भैया जी नमस्ते, क्या आंगनबाड़ी को वोट से वंचित कर दिया सरकार ने? जिन बहनों की ड्यूटी लगी है वे कैसे वोट डाल सकती हैं? तो वो वोट नहीं डाल सकती है, मैंने पहले ही आपको बताया था। और वो बहनें ही नहीं, उनके साथ में दूर दराज जो लोग उनके घर वाले
जा रहे हैं वो भी बेचारे वोट नहीं डाल पा रहे हैं। बहनों के साथ में रुकना भी पड़ता है किसी न किसी एक सदस्य को, तो उनका भी वोट खराब हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का ही जो है दिया सारा कर्म है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं वर्कर लोग। अब आगे देखिए, सुधांशु भाई नमस्ते, हम आपका तीनों वीडियो रोज देखते हैं, आप सच्ची खबरें बताते हैं, हमारे यहां 2 माह का मानदेय आया है, बिहार के सिवान से पूनम बहन, तो धन्यवाद, चैनल पर स्वागत है। आगे देखिए यहां पर एक और मैसेज है, भैया जी आप इसे शाम के वीडियो में दिखा देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परसंदी देवी वगैरह है, ब्लॉक वगैरह खुर्जा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से है। तो जैसा कि देख सकते हो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 अप्रैल को लेटर निकला, काफी पुराना है, 12 अप्रैल का लेटर हम पहले ही आपको ये दिखा चुके होंगे। 17 अप्रैल को आयोजित होने वाला पोषण उत्सव जो कि हो चुका और वो यानी स्थगित कर दिया गया था, इससे जुड़ा हुआ यहां पर जानकारी है और ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये आपका जब डेट आई थी उससे पहले 12 को ही लेटर दिखाए जा चुके थे, इसीलिए कहते रहते हैं कि डेली खबरों को देखा करें ताकि आपको पता चल पाए। अब देखिए सुधांशु भाई जी, आज दिनांक 20 तारीख को किशोरी बालिकाओं एवं दाल और तेल वितरण किया गया है, ये सब वहां से उन्होंने अपना ये फोटो भेजा है, रात्रि देवी बहन है। इसके अलावा एक और मैसेज मेरे पास है, सुधांशु भाई नमस्ते, मेरी परियोजना पिछले 2 माह का मानदेय नहीं आया है, जिला सहरसा है, परियोजना वगैरह शायद परतघट है, मार्च ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है, मार्च 2018 का, और माह जो अगस्त 2019 का नहीं आया, ये खबर सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। भाई इतना आसान नहीं है कि यहां से खबर सरकार तक जा रही हो, ये लोगों तक जाती है, आम जनता तक जाती है और शायद वहां के लोग जिम्मेदार अधिकारी या किसी के पास जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, या लोगों में हिम्मत आती है, साफ शब्दों में कहूं तो लोगों को हिम्मत मिलती है और यहां पर बस रास्ता दिखाया जाता है। अब आगे देखिए एक और मैसेज आया था, यहां पर ये शारदा बहन है आंगनबाड़ी और इनके द्वारा भी ये देखो बीज वगैरह उनको मिल गए हैं सब्जियों वाले। इनके अलावा एक और ये